Go. नमस्कार। उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज से ठीक 120 वर्ष पूर्व साल 1900 में धर्मपुर की भूमि भारत के उच्च आत्मदशावान संत अध्यात्म मूर्ति श्रीमद राजचंद्र जी की पवित्र उपस्थिति से धन्य हुई थी। धर्मपुर के वन अधिकारी श्री रणछोड़दास धारशीभाई के अनुरोध का सम्मान करते हुए वे 35 दिनों तक उनके घर पर ठहरे थे। श्रीमद राजचंद्र जी जैसे महान संत की उपस्थिति से वे विस्मित और लाभान्वित होने वाले श्री रणछोड़ भाई ने श्रीमद के मधुर संस्मरण लिखे हैं। वे लिखते हैं कि उस समय श्रीमद जी के सत्समागम हेतु आए हुए अहमदाबाद के श्री पूंजाबाई हीराचंद और त्रिकमलाल कालिदास की डायरियों से श्रीमद जी ने उन्हें मोहनगढ़ की पहाड़ी पर एक भजन गाने को कहा था जो अद्भुत था। मोहनगढ़ में श्रीमद जी ने साधना की थी और आज उस पवित्र भूमि पर श्रीमद राजचंद्र आश्रम का निर्माण किया गया है। रणछोड़दास भाई की ओर से धर्मपुर शमशान भूमि के डाकुओं के लिए एक आश्रय स्थल बनाया गया था। वहां क्या लिखा जाए पूछने पर श्रीमद जी ने भावना सिद्धि लिखने का सुझाव दिया था। वर्तमान श्मशान भूमि पर श्रीमद राजचंद्र आश्रम धर्मपुर ने वर्ष 2002 में श्रीमद जी का एक स्मारक बनाया है, जिसके साथ एक आश्रम स्थल का भी लोकार्पण किया गया था, जिस अवसर पर प्रसिद्ध भागवताचार्य पूज्य श्री शरद भाई व्यास और अन्य प्रमुख नगरजन उपस्थित थे। श्री माणिकलाल घेला भाई, वलसाड़ के शेठ श्री धनजी भाई खेमजी भाई, श्री ठाकुरदास भाई आदि जैसे कई लोग धर्मपुर में श्रीमद जी के सत्समागम के लिए आते थे। धर्मपुर में अपने निवास दौरान श्रीमद जी ने 8 पत्र लिखे थे, जिनमें मुनिश्री लल्लू जी को 5, खंभात के श्री अंबालाल लालचंद को 2 और श्री गोदावरी के वनमाली भाई उमेदराय को 1 पत्र लिखा, जो कि श्रीमद राजचंद्र वचनामृत जी में अभी भी पत्रांक 909 से 916 में संरक्षित है। जिस स्थान पर श्री रणछोड़ भाई को श्रीमद जी के निवास और परिचय का इतना अमूल्य लाभ मिला था, वह वर्तमान में धर्मपुर बाजार में स्थित श्री कालाराम जी मंदिर ट्रस्ट की संपत्ति का एक हिस्सा है। जिस स्थान पर अगर स्वयं के आराधिक व्यक्ति रहे हो, वह स्थल भक्तों के लिए सम्मान और आस्था का एक स्थान बन जाता है। यही वजह से उनके भक्त वहां पूजा अर्चना करना चाहते हैं। जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी श्रीमद जी को अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते हो, तो ऐसे श्रीमद जी की पावन की हुई भूमि हम सभी के लिए एक पूजनीय है। श्रीमद राजचंद्र जी से प्राप्त साधना और सेवा के अमूल्य शिक्षण के परिणाम स्वरूप जब से वर्ष 2001 में धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र आश्रम की स्थापना हुई, तब से अनेक समाज कल्याणकारी गतिविधियों का आरंभ हुआ। श्रीमद राजचंद्र जी के पवित्र नाम पर आरंभ अनेक पहल जैसे अस्पताल, विकलांग केंद्र, गुरुकुल, विद्या विहार, विज्ञान महाविद्यालय, महिला गृह उद्योग, गौशाला, पशु चिकित्सा अस्पताल जैसी विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी गतिविधियों से इस क्षेत्र के लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। धर्मपुर क्षेत्र के लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु 250 बिस्तर वाला एक नया अस्पताल भी बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि इन वर्षों में इस पूरे क्षेत्र में एक सकारात्मक परिवर्तन आया है। वर्तमान में कोरोना महामारी का प्रकोप विश्व भर में भय, अनिश्चितता और चिंता के वातावरण को बढ़ावा देकर एक अस्थिर समाज का निर्माण कर रहा है। इस महामारी से पीड़ित लोगों की सहायता करने हेतु श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर के स्वयंसेवक श्रीमद राजचंद्र आश्रम धर्मपुर के आरोग्यप्रद वातावरण में खिचड़ी और छाछ बनाते हैं। उनका सब्जियां, बिस्कुट, चने आदि खाद्य पदार्थ से साथ हजारों में इस प्रकार 1 मास की अवधि में वे लगभग 15 लाख भोजन गरीब परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखते हैं। इसके अलावा मिशन द्वारा हजारों आवारा पशुओं और पक्षियों जो तालाबंदी के कारण भूख से मर रहे हैं, उनको बिस्कुट, रोटियां और चारा खिलाया जा रहा है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की खामी या कमी हमारे फ्रंटलाइन कार्यकर्ता के स्वास्थ्य एवं जीवन को बहुत बड़े जोखिम में डाल सकती है। इस विकट परिस्थिति को समझते हुए
श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर ने कई बायोसूट, N95 मास्क, स्टरिलाइजर और डिस्पोजेबल साधन आदि खरीदे और उनके अस्पतालों में उनका वितरण कर रहे। श्रीमद राजचंद्र हॉस्पिटल के काबिल डॉक्टर सरकारी डॉक्टरों और नर्सों का उन्नत इंटूबेशन और वेंटिलेशन का प्रशिक्षण प्रदान कर रहे। श्रीमद राजचंद्र मिशन ने सरकार को यह विश्वास दिलाया है कि आवश्यकता होने पर लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी वह हॉस्पिटल बेड, वेंटिलेटर, आवश्यक उपकरण प्रदान करने प्रतिबद्ध है। इस प्रकार 120 वर्ष पूर्व श्रीमद जी द्वारा पावन की हुई धर्मपुर की यह भूमिका श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर एक अभिन्न अंग बन गया है और वे धर्मपुर वासियों के साथ प्रेम के धागे से जुड़ गए हैं।